हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कृति वर्णवाल ब्लॉग्स। मैं हूँ कृति वर्णवाल एंड आज से मैं अपनी एसएससी का तैयारी कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज से मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। एसएससी प्रिपरेशन जर्नी शुरू कर रही हूँ। सच कहूँ तो मैथ में मैं अभी बहुत मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मैं रोज मेहनत करूंगी और अपनी पूरी तैयारी की यात्रा आप सभी के साथ शेयर करूंगी। अगर आप भी एसएससी या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सफ़र में मेरे साथ जुड़िए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है मेरा कमरा। सबसे पहले मैं अपनी स्टडी टेबल को व्यवस्थित करूंगी। पढ़ाई के लिए एक शांत वातावरण बहुत ज़रूरी होता है। आज का मेरा लक्ष्य है मैथ का पहला चैप्टर परसेंटेज शुरू करना और उसके बेसिक्स को अच्छे से समझना। मैं अपने नोटबुक में नोट की हूँ और मैं आपको सारे नोट्स दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ पढ़ाई करने के लिए रेडी एंड ये रहा मेरा स्टडी टेबल। एक 4 पेन है मेरे पास, एक वॉच है मेरे पास एंड मेरे पास कॉपी है। और मैं ऑनलाइन स्टडी करती हूँ तो ऑनलाइन यूट्यूब से ही मैं सारे नोट्स बनाती हूँ अपना। तो मैं आज आपको अपना नोट्स दिखाती हूँ मैं आज क्या पढ़ी। मैं मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रही हूँ, परसेंटेज, और उसी के क्वेश्चन सॉल्विंग करूँगी। ये रहा मेरा स्टडी टेबल एंड ये रहे मेरे पेन, ये रहे मेरे वॉच एंड आज मैं पढ़ रही थी परसेंटेज। ये देख सकते हो परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। बेसिक परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी भागा करेंगे, और फ्रैक्शन को अगर हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम 100 से गुना करेंगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन में करेंगे तो 100 से भाग देंगे। जैसे कि अगर हमको 10% निकालना है तो 10/100 बराबर 1/10। एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, इससे नीचे ऊपर नीचे कट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 20% निकालना है तो बराबर 20/100, यानी 20 और 100 को अगर 1/20 से 100 को काटते हैं तो 20 का टेबल से तो 1/5 यानी 1/5 आएगा। अब क्वेश्चन 11%। अब 11% को कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 11/100। क्वेश्चन है 12 पॉइंट यानी 12.5%। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 12, अगर हम पॉइंट को मतलब 12.5 लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे 100। लेकिन अगर हम परसेंटेज को उड़ा देते हैं तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाता है। तो 125 को अगर 1000 से कट करेंगे तो फिर हम 1/8 हमारे पास फ्रैक्शन आएगा। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन से परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो गुना 100 करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो 1/3 है, गुना 100% है, तो क्या हो गया 100/3। और इसको अगर हमको फ्रैक्शन में लिखना है, परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज में करना है तो 33 सही 1/3%। यही नीचे क्वेश्चन है 1/4। इसको अगर हमको, ये फ्रैक्शन है, इसको हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। तो 4 से 25 बार में 100 कट जाएगा, तो इसका जो प्रतिशत आएगा वो आएगा 25%। क्वेश्चन है आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये देखो ऐसे सॉल्व करने फ्रैक्शन और परसेंटेज, ये एक टेबल है जिसे हमें याद रखना है, याद करना है। मैथ को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो ये टेबल याद होने चाहिए हर स्टूडेंट को, हर एसएससी स्टूडेंट्स को। तो 1/1 गुण 1/1 क्या हो गया 100%, 1/2 क्या हो गया 50%, 1/3 क्या हो गया 33 सही 1/3%, 1/4 हो गया 25%, 1/5 हो गया 20%, 1/6 हो गया 16 सही 2/3%। देखो कई बार क्वेश्चन में पॉइंट्स यानी दशमलव में भी दिया रहता है, जैसे यहाँ 16.66%। ऐसे भी रहेगा तो ये भी करेक्ट है क्योंकि ये दशमलव में दिया गया है। 1/7%, यानी कि 1/7 को हम क्या बोल सकते हैं 14 सही 2/7%। इस टेबल को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है। तो फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो ये टेबल हमें याद करना है, और ऐसे टेबल हमें 1/1 से लेकर 1/20 तक याद करने हैं। ओके,
आइए हम देखते हैं आगे 1/8। 1/8 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 12 सही 1/2%। इसको हम दशमलव में भी लिख सकते हैं 12.5%। 1/9 को लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। 1/10 को लिख सकते हैं 10%। 1/11 को लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। 1/12 को लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। 1/13 को लिख सकते हैं 7 सही 9/13%। 1/14 को लिख सकते हैं 7 सही 1/7%। 1/15 को लिख सकते हैं 6 सही 2/7%। 1/16 को लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। और इसे दशमलव में भी लिख सकते हैं 6.25%। 1/17 को लिख सकते हैं 5 सही 15/17%। 1/18 को लिख सकते हैं 5 सही 5/9%। 1/19 को लिख सकते हैं 5 सही 5/19%। 1/20 को लिख सकते हैं 5%। अब देख सकते हो आप यहाँ है कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है। फ्रैक्शन के 2 रूल होते हैं। पहले क्या होता है, देखो पहले एक होता है कि फ्रैक्शन है, मान लो 9/8 है तो 8 का जो गुणज है उससे 1 ज़्यादा है यानी 1 प्लस में है। उसी तरह 8 का दोगुना है 8/17, इसमें भी 8 दूनी 16 होता है तो 1 ज़्यादा है इसमें। तो इसमें भी 8 का 3 गुना करेंगे तो 24 आएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 25। वैसे ही 8 का 4 गुना होता है 32 और 1 और जोड़ा गया है इसमें तो 1 बढ़ाया गया है तो 33/8 आया। जैसे यहाँ पे जोड़ा गया है एक, वैसे ही 1 यहाँ पे घटाया गया है, देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे अगर हमको बोला जाए कि 9/8 का फ्रैक्शन निकालो, इस फ्रैक्शन 9/8 फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो 1 प्लस 1/8 तो हम इजीली लिख सकते हैं 1%। एक का मतलब होता है 100% और 1/8 का हमने पढ़ा है 12 पॉइंट यानी 12.5%। तो बराबर क्या हो गया, 100 में 12.5 अगर जोड़ देते हैं तो 112.5%। ये हो गया इसका राइट आंसर। वैसे ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हैं, आप देख सकते हो। ये रहे आज के क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करे हैं, ये रहे नोट्स। आज मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रतिशत पढ़ रहे हो, परसेंटेज पढ़ रहे हो तो ये टेबल आपको याद हो जानी चाहिए। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, यानी 1/1 क्या होता है 1%। आज मैंने परसेंटेज का बेसिक पढ़ा और कुछ आसान प्रश्नों का अभ्यास किया। यह था मेरी एसएससी प्रिपरेशन जर्नी का पहला दिन। रोज़ मैं अपनी पढ़ाई, नोट्स और प्रगति आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। छोटे छोटे कदम ही बड़े सपनों तक पहुंचाते हैं। आज शुरुआत है, मंजिल अभी बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।